गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने करा था कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के कंप्यूटर्स कैसे एडवांस होते गए। हमने फर्स्ट जनरेशन में पढ़ा था कि हमने वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करी थी। टाइम पीरियड था 1940 टू 1956। देन हमने सेकेंड जनरेशन में पढ़ा था, हमने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स यूज़ करे। इसका टाइम पीरियड था 1956 टू 1963। अब हम करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमने क्या यूज़ करे? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। बाय दिस फेज ट्रांजिस्टर्स वर नाउ बीइंग मिनिएचराइज्ड एंड पुट ऑन सिलिकॉन चिप्स। जो हमने सेकेंड में जनरेशन में पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर यूज़ करे थे, तो उनको क्या करा? मिनिएचराइज्ड कर दिया, मतलब उनको स्मॉल साइज में करके ये सिलिकॉन चिप्स पे आने लगे। This led to huge improvement in speed and effectiveness of these machines, और इनसे इनकी स्पीड में क्या आने लगी? इम्प्रूवमेंट आने लगी। मच स्मॉलर एंड चीपर कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉलर होने लगे और चीपर होने लगे, मतलब सस्ते होने लगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, यूजर्स इंटरेक्टेड थ्रू कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स एंड इंटरफेस विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउड द डिवाइस टू रन मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस एट वन टाइम। यूज़र किसके थ्रू इंटरेक्ट करता था? कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स में। हमने जैसे फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में पढ़ा था कि एक टाइम पे कंप्यूटर एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसमें क्या होने लगा था कि एक टाइम पे वो बहुत सारे एप्लीकेशंस रन कर सकता था कंप्यूटर, इतना वो कैपेबल हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम बिकेम एसेसिबल टू अ मास ऑडियंस बिकॉज दे आर स्मॉलर एंड चीपर देन देयर प्रीडिसेसर्स। उनके स्मॉलर और चीपर होने की वजह से उनके जो कंपैरिजन में लास्ट फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे, लोग उसको थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स को लोगों के पास वो अवेलेबल होने लगा। नाउ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फोर्थ जनरेशन में क्या यूज़ होने लगे? माइक्रो प्रोसेसर। जैसे थर्ड में, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स एंड थर्ड में हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए, ऐसे फोर्थ जनरेशन में हमारे क्या आने लगे? माइक्रो प्रोसेसर्स। The microprocessors brought the fourth generation of computers as thousands of integrated circuits were built on a single silicon chip. इसमें thousands of integrated circuit किस पे? एक single chip पे आने लगे। As these small computers became powerful, they could be linked together to form networks. और इन्हीं की वजह से जो स्मॉल कंप्यूटर्स अब फोर्थ जनरेशन में आने लगे, वो क्या बहुत ही पावरफुल थे। दे कुड बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क विच इवेंचुअली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट। और ये एक लिंकअप करके एक नेटवर्क बनाने लगे, और जिससे किसकी डेवलपमेंट हुई? हमारे इंटरनेट की। Fourth generation computers also saw the development of GUIs, the mouse and handheld devices. यहाँ पे GUIs का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब जो यूज़र जिसके थ्रू कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकता है, उनकी डेवलपमेंट हुई फोर्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन में क्या है हमारे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये स्टार्ट था 2010 और इसका वर्क अभी भी प्रोसेसिंग में है। बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किस पे बेस है हमारा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ये स्टिल इन डेवलपमेंट, अभी भी इसका वर्क डेवलपमेंट में है। द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर्स इज हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रियलिटी। सुपर कंडक्टर्स एंड पैरेलल प्रोसेसिंग की हेल्प से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या एक रियलिटी में कन्वर्ट होने जा रही है। द गोल इज टू डेवलप डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेजेस इनपुट एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। इसका गोल क्या है? इसका गोल है क्या करना है? क्या डेवलप करना है? ऐसी मशीन्स डेवलप करना, ऐसे डिवाइसेस को डेवलप करना जो नेचुरल लैंग्वेज में क्या कर सके? रिस्पॉन्ड कर सके
एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, वो लर्निंग के लिए भी क्या हो और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपेबल हो। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर सम एप्लीकेशंस सच एज वॉइस रिकॉग्नाइजेशन दैट आर बीइंग यूज्ड टुडे। इसमें ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस है जैसे कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन जो अब क्या है, अब टाइम पीरियड में चल रही है।